नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के बीच आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा शादी विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चिंता आपके मन में है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चिंता निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, शादी विवाह को लेकर के काफी लोग मेरे से परामर्श करते हैं और उनकी जो परेशानी है, उनकी जो समस्या है, जो मैं सुनता हूं, तो जो मैंने अनुभव किया है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न लोगों के रहते हैं, प्रायः सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न होता है कि गुरुजी विवाह नहीं हो रहा, जहां कहीं भी बातें चलती है ना, बात बार बार ब्रेक होती रहती है, उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या लोगों की रहती है, कुछ लोगों को यह ऐसा बताया हुआ होता है कि आपकी शादीशुदा लाइफ कभी भी अच्छी नहीं चलेगी, आपकी शादी होकर टूट जाएगी, छूट जाएगी, आपका तलाक हो जाएगा। इस प्रकार की बातें बताई हुई होती है। उसे लेकर के माता पिता बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। और एक प्रश्न सबसे ज्यादा दृष्टिगोचर होता है, लोगों के द्वारा पूछा जाता है, लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत हैं, चिंता है उनके जीवन में। एक बात और सामने आती है कि जहां कहीं भी कुंडली का मिलान करते हैं, सर कुंडलियां ही नहीं मिलती है, क्या बिना कुंडली मिलान करके शादी कर लें? शादी विवाह से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं। मेरे बात को आप ध्यान से सुने, मैं शास्त्र सम्मत एक एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं। प्रैक्टिकली जो अनुभव में मैं देख रहा हूं, देखो प्राय विवाह में देरी क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं व्यवहारिक कारण बता दूं। बहुत सारे लोगों से ये पूछा जाए कि क्या करते हैं, तो उनका जवाब होता है कि सर मैं अभी तो कुछ भी नहीं करता हूं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है व्यवहारिकता में कि जब आपकी एक मैरिज के लिए उम्र हो जाती है, उस समय तक आप फ्री ही घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण यह भी बनता है, थोड़ा सा आप अपने आप को फिट रखिए, शारीरिक रूप से अपना थोड़ा सा रख रखाव रखिए। तीसरी चीज आ जाती है कि कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ ऐसे दोष बने हुए होते हैं, जिसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली कर्क या सिंह लगन की हो जाए, उसको शनि या राहु की महादशा चल रही हो, मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित होता है ना, तो इस कंडीशन में बहुत गुणवान होने के बाद, बहुत योग्यता होने के बाद, दिखने में सुंदर होने के बाद, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। तो देखिए, यदि आप लगातार परेशान चल रहे हैं, शादी के रिश्ते को लेकर के उपाय भी आप कर रहे हैं, फिर भी अगर बात नहीं बन पा रही है, तो मैं एक आपको सलाह दूंगा, आपके आसपास में कहीं पर भी कोई योग्य अच्छा ज्योतिषी हो तो उसे आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि कुंडली में जो कंडीशन बनी होगी उसे एक ज्योतिषी प्रॉपर कैलकुलेट करके एक उसका उपाय निकाल करके देगा कि आप इस उपाय को करेंगे तो शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने का योग बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ज्योतिषीय तरीका। दूसरी बात, आप ज्योतिषी के पास भी नहीं जाना चाहते तो मैंने बहुत सारे ऐसे सटीक उपाय बताए हुए हैं मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर, आप उन्हें अपना सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ ही समय में विवाह के लिए अनुकूल प्रस्ताव आएगा और शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। दूसरा कारण आप सुनिए, बहुत से लोगों को यह कहा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है, मैं आपको 100% गारंटेड बोल दूं, सिंगल कुंडली से कभी भी यह प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि शादी के बाद आपका क्या होगा, क्योंकि शादी के बाद की जो प्रेडिक्शन है ना, वो कुंडली मिलान पर निर्भर होती है। इसलिए मैच मेकिंग का पार्ट आता है शादी से पहले, कुंडली मिलान करना अनिवार्य इसीलिए कहा जाता है। एक कुंडली कितनी भी अच्छी हो लेकिन लाइफ, दूसरी कुंडली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए, तब भी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। समझ रहे हैं? तो अच्छा या बुरा कोई भी प्रेडिक्शन कुंडली मिलान के बिना नहीं किया जा सकता। मैरिज के बाद क्या होगा, आपके मन में किसी ने भय, चिंता, ऐसा कुछ भी पैदा किया है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, ये विवाह से पूर्व जो कुंडली मिलान का विषय होता है ना, वो तय करता है। तीसरी बात है, जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है,
अब वो इतने परेशान है कि पता नहीं क्या। देखो मैं आपको बता दूं, कोई 1-2% ऐसी कुंडलियां, ऐसी कंडीशन बनती है कुंडली में मांगलिक दोष की, जब मांगलिक दोष वाला नॉन मांगलिक से मैरिज नहीं कर सकता। नहीं तो आप यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक कोई बुक्स वगैरह भी उठा के देखेंगे ना, तो उसमें भी प्रॉपर कैंसिलेशन के इतने सारे पॉइंट हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, 1-2% ऐसा संयोग बनता है कि वहां पर मांगलिक दोष की कोई काट नहीं होती, नहीं तो अधिकांश बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, पॉइंट है, जिसके चलते काट हो जाती है। तो मेरे डाउजिंग के अकॉर्डिंग मांगलिक दोष जिन लोगों की कुंडली में, बल्कि उनकी कुंडलियां श्रेष्ठ होती है। जीवन में इस दुनिया में जितने भी लोग सफलता के शीर्ष पर पहुंचे, जिन्होंने बड़ी बुलंदियों को छुआ है, हमेशा देखना उनकी कुंडलियां मांगलिक थी, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति के अंतर्गत एनर्जी पावर बहुत अच्छा होता है। सिर्फ इसको विवाह के समय थोड़ा सा विचारणीय विषय कहा गया है। तो मांगलिक जिस किसी की भी कुंडली हो, नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकता है। मिलान के समय से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, 1 या 2% की कुंडलियां ऐसी होगी जिनका मांगलिक होने के बाद नॉन मांगलिक से वो मैरिज नहीं कर सकते। तीसरी बात है, कुंडली मिलान नहीं हो रहा साहब, जहां कहीं भी करते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी ज्योतिषी की गलती के कारण बहुत अच्छा रिश्ता आता है और आपके हाथ से निकल जाता है। कुंडली मिलान में भी हर दोष के बहुत सारे कैंसिलेशन के पॉइंट होते हैं, चाहे नाड़ी दोष हो, चाहे मांगलिक दोष हो, चाहे भकुट दोष हो, चाहे गण दोष हो। पूरा अष्टकूट मिलान यदि हम करेंगे ना, 18, सबसे बेसिक बात है कि गुण मिलान 18 से ऊपर आ जाए, उसके बाद मैं आपको बता दूं 2, 3, 4, 5% ऐसी कुंडलियां बनेगी जिनका किसी भी कंडीशन में मैरिज नहीं कर सकते। नहीं तो अधिकांश 95% कोई भी दोष बन रहा है, उसको प्रॉपर ज्योतिषी कैलकुलेट करे तो वो दोष कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहे होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको यही कहूंगा, यदि मैरिज में बहुत ज्यादा डिले चल रहा है और बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि कुंडली नहीं मिल रही, कुंडली नहीं मिली, किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली मिलान करवाएं। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है उसको कहें कि सर कोई भी दोष बनता है तो क्या इसकी कोई काट है, क्या कोई इसका उपचार हो सकता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको वहां पर मदद मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली मिलान के चक्कर में 30, 35, 40 वर्ष तक आयु पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश उनका या तो किसी ऐसे ज्योतिषी से कनेक्शन रहता है कि वो सिर्फ सीधे तौर पर गुण मिलान करेगा, एक कुंडली मांगलिक दूसरी मांगलिक नहीं देखी, मनाही कर देता है सीधा। मेरे पास प्राय सुबह से शाम तक ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत रहती है, तो मेरा यह अनुभव रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्योतिषी की गलती के कारण भी बहुत अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकलते रहते हैं, है ना। तो आप कुंडलियों का प्रॉपर मैच कराएं किसी अच्छे ज्योतिषी से, और उससे कहें कि कोई दोष है तो क्या ये कैंसिल हो रहा है, इसका कोई परिहार हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को यह भी बात कही जाती है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, शादी को बांध दिया है, और इस बात को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि मेरे पास दिन भर में 1-2 ऐसे लोगों से बात हो ही जाती है कॉल पर, क्योंकि शादी विवाह को लेकर के हमारे देश से नहीं, बाहर के विदेशी लोग भी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर मेरे से परामर्श करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि शादी को बांध दिया गया, तो मैं आपको 100% बोलूं, शादी को कभी बांधा ही नहीं जा सकता। कुंडली में कुछ कंडीशंस, कुछ स्थितियां ऐसी बनती कि उसके चलते जब जहां कहीं भी बातें चलाते हो बात नहीं बन पाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शादी को बांध दिया गया है। बाकी शादी को कभी नहीं बांधा जा सकता। तो देखिए प्रिय दर्शकों, मैरिज में यदि लगातार डिले चल रहा हो ना, तो आप थोड़े से सचेत होइए, किसी अच्छे देवज्ञ से कुंडली कैलकुलेट कराइए, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर मैरिज सुख देने के लिए जो उपाय बनते हैं, उन उपायों का आप पालन कीजिए। ज्यादा समय नहीं लगता, शीघ्रातिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कुछ व्यवहारिक गतिविधियां उसको भी आपको मैनेज करके रखनी चाहिए। जो लोग बिल्कुल कुछ भी काम धाम नहीं करते, फ्री इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको थोड़ा सा अपने व्यवहारिकता में कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करना चाहिए। शारीरिक रूप से अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह के समय जब चर्चाएं चलती है तो व्यवहारिकता में कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई करते हैं अगले पक्ष के सामने, उल्टा मतलब कुछ अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उसके कारण भी शादी का रिश्ता नहीं हो पाता। और एक बहुत बड़ा कारण यह भी बनता है, जब मैरिज में थोड़ा सा डिले होने लगता है तो परिवार का जो इन्वायरमेंट है ना, वो नेगेटिव होने लगता है। बच्चा बच्ची जिसकी मैरिज में थोड़ा डिले हो रहा है, वो लगातार नेगेटिव चिंतन करना शुरू कर देता है। माता पिता दिन रात नेगेटिव चिंतन करते हैं कि अभी तक नहीं बैठा, क्या बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो उससे आपकी जो ओरा है, माइंड की, बॉडी की, घर का इन्वायरमेंट है, बहुत नेगेटिव होता चला जाता है। उससे कहीं बात बने तो भी नहीं बन पाती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप नियमित रूप से
मैं बेसिक कुछ आपको जानकारी दूं। थोड़ा सा जल्दी उठना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना, अपने इष्ट देव का चिंतन करना और कुंडली चेक करवा के जो प्रॉपर उपाय बनते हैं शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए, उन उपायों का आपको पालन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैरिज का योग अवश्य बन जाता है। और कुंडली मिलान को लेकर के कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन आपको रहती है, बार बार दिक्कतें आती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली मिलान करवाएं। जो लोग मांगलिक है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा बोला है, तो ये बिल्कुल सर्वदा मैं इसको गलत मानता हूं, क्योंकि कुंडली मिलान के समय ही ये सब चीजें देखी जाती है। सिंगल कुंडली से कभी भी किसी ने आपको कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन करके दिया है तो आप उसको सही बिल्कुल मत समझिए। एकदम प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन के साथ जानकारियां चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। हमेशा आपको सटीक जानकारियां इस चैनल पर प्राप्त होती रहेगी। विवाह से रिलेटेड कुछ भी प्रॉपर सटीक जानना है तो इस वीडियो को आपने देखा, एक बार आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।